जैसे आप सभी जानते हैं, कल को इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। और कल शाम के बाद से ही ये हंगामा हो गया कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने वाले बच्चे की जो लिस्ट है वो इतनी ज़्यादा है। इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे मार्क्स ले आए हैं नीट के अंदर, और फिर भी इतने मार्क्स लाने के बाद भी उनको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो काफ़ी कम है, और बच्चे इतने ज़्यादा फुल में से फुल मार्क्स ले आए हैं कि उनको भी वो कॉलेज नहीं मिल रहा है। आप मतलब एक चीज़ सोचिए, 720 नंबर का पेपर हो रहा है, 720 का पेपर है, और 720 में से 720 लाने के बाद, फुल मार्क्स लाने के बाद 100 मार्क्स पेपर में स्कोर करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हुई है, और इसके बाद से ही लगातार ये हंगामा हो गया, क्योंकि किसी के मान लो 650 मार्क्स हैं, वो 650 लाने के बाद भी कई हज़ारों की रैंक में है। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी अगर कॉलेज नहीं मिलेगा, तो जिस बच्चे ने पूरे साल तैयारी की हो, इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करी हो, पेपर अटैम्प्ट करके, क्वेश्चन सही करके वो घर आता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद देखने को मिलता है कि इतने मार्क्स मैं लाया और मुझे नहीं मिलेगा, तो उसकी आप कंडीशन समझ सकते हैं। और जबकि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक होता है, नीट के अलावा कोई एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम उन्होंने मर्ज कर दिए हैं। पहले बहुत सारे एग्ज़ाम थे, एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, एम्स का होता था, जिपमर होते थे, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, लेकिन सबको एक साथ कर दिया, नीट में मर्ज कर दिया गया। अब नीट के अलावा कोई बच्चे का ऑप्शन नहीं है। अब ये जो चीज़ हुई है उसके बाद से बच्चों में इस चीज़ का आक्रोश है कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कहीं पेपर लीक हुआ है, या उस वजह से ऐसा हुआ, या फिर बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिसकी वजह से, या फिर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए उसकी वजह से है, पेपर का लेवल ईजी हो गया। ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा हो, दोबारा रीनीट कराया जाए, और दोबारा नीट होने के बाद फिर जो भी रिज़ल्ट आए वो बच्चों के फेवर में हो, ताकि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो भी चीज़ें बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिस वजह से ऐसा रिज़ल्ट आया है, ये चीज़ें हट सकें। बाकी बच्चे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और आई होप कि इस पे एनटीए या जो मिनिस्ट्री है वो कुछ ना कुछ जवाब देगी, और देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आएगा तो आप सभी को बताया जाएगा। बाकी अभी के लिए अपडेट है कि कल से अब तक काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस पे आ चुके हैं, ट्वीट्स हो चुके हैं, बहुत सारे टीचर्स, और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो इस चीज़ के सपोर्ट में हैं बड़े बड़े टीचर्स भी जो ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ाते आ रहे हैं। तो देखते हैं इस पर क्या अपडेट आती है। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।